वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज एक बड़ा वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। राजस्थान करंट अफेयर्स का लगभग 1 घंटे की महामैराथन क्लास होगी। बड़ी शानदार क्लास और परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। पिछले 3 महीनों का राजस्थान करंट पढ़ेंगे, जिसमें नवंबर 2021 का, दिसंबर 2021 का और जनवरी 2022 का। क्योंकि हमारी डेली क्लास आती है, फिर वीकली और मंथली और फिर 3 मंथ की क्लास आती है, तो बहुत ही खास हो जाती है ये क्लास। और अभी एग्जाम है, आपको पता है हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम है, किसी भी राजस्थान पुलिस का वीडियो मेंस का एग्जाम, सब में मान के चलो नवंबर दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 ये 3 महीने ऐसे हैं जहां से हो सकता है एग्जामिनर सारे के सारे पर्सन उठा ले। तो मैं ज्यादा वक्त जाया नहीं करूंगा। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अगर आपको अच्छा लगे, और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन देखिए। मैं क्वेश्चन खूब सारे लेके आया हूं, इसलिए ज्यादा कोई डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो बहुत सारा, और कम समय में ज्यादा कंटेंट देना ये नानक क्लासेस की खासियत है। कविता संग्रह मुक्ति के लिए राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलो 2020 के लगभग पेपरों में टपका जाएगा। मुक्ति रचना के लिए राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिथेश निर्मोही को दिया गया। ये हमारे राजस्थान की ब्लू सिटी, सन सिटी, जोधपुर, सूर्य नगरी के साहित्यकार हैं, तो इनको अच्छे तरीके से याद रखना। पिछली साल जो 2020 के अंदर दिया गया था, वो भंवर सिंह सामोर को दिया गया था, और आपने 2021 के एग्जाम देखे होंगे, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन टपका था। तो भंवर सिंह सामोर की रचना थी राजस्थानी भाषा में संस्कृत री सनातन देठ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, उपन्यास है पाणी रा रुख लहान के लिए राजस्थानी भाषा का केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो देखो भाई, ये केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार नई दिल्ली में दिए जाते हैं, हर वर्ष दिए जाते हैं। और जो संविधान की अनुसूची नंबर 8 में 22 भाषाएं हैं, प्लस 2 भाषा, एक इंग्लिश और एक राजस्थानी भाषा, टोटल 24 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है 3 श्रेणियों में। एक तो मुख्य श्रेणी जो पुरस्कार दिया जाता है, जो पहले मैंने बताया था, वो उसमें 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। बाकी एक होता है केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार, एक होता है युवा पुरस्कार। तो राजस्थान में अब की बार युवा पुरस्कार किसी को नहीं मिला राजस्थानी भाषा का, लेकिन केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार मिला। तो ये कीर्ति शर्मा को मिला। कीर्ति शर्मा हनुमानगढ़ जिले से संबंध रखते हैं, और इन्होंने श्री जो गंगानगर के अंदर जो एक नहर है, गंग नहर, उसकी दुर्दशा के बारे में इसमें वर्णन किया है। जयपुर फिल्म फेस्टिवल में वॉशिंग मशीन को बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। इसके निर्देशक हैं, देखो जयपुर फिल्म फेस्टिवल आयोजन, उसमें वॉशिंग मशीन को बेस्ट शॉर्ट फिल्म का, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म होती है, आपने छोटी छोटी फिल्में देखी होंगी। राजस्थान के अंदर टर्टल है, टपक टपक है, यानी 20 मिनट की, 50, 30 मिनट की, 18 मिनट की, इस प्रकार की शॉर्ट फिल्में होती है। और उसमें किसी क्षेत्र के बारे में या किसी सामाजिक कुप्रथा, जैसे वॉशिंग मशीन है, ये वॉशिंग मशीन कपड़े धोने वाली नहीं है, बल्कि इसमें यह बताया गया है कि कन्या भ्रूण हत्या, कन्या वध के बारे में इसमें एक छोटी सी फिल्म बनाई गई है। तो इसकी जो निर्देशक है वो है आनंद सिंह चौहान। कौन है? आनंद सिंह चौहान। और इस फिल्म में अभिनेत्री का रोल किया अनामिका पटेल, जिन्हें बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड भी दिया है। 73वें गणतंत्र दिवस पर राजस्थान की कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? अब की बार जो हमारे 26 जनवरी 2022 का जो गणतंत्र दिवस था, वो 73वां गणतंत्र दिवस था। तो इसमें पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई। तो हमारी राजस्थान की 5 हस्तियां थी जिन्हें पद्म पुरस्कार दिए गए। अब पद्म का नाम लेते ही ऐसे, पद्म का मतलब क्या होता है कि 3 प्रकार के पुरस्कार आते हैं। एक तो इसमें आता है पद्म विभूषण। कौन सा? पद्म विभूषण। एक आता है भूषण, और एक आता है पद्मश्री। 3 पुरस्कार आते हैं। और आपको पता है आज हमारी भारत की कोकिला, सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। तो उनको एक बार हम शत शत नमन करते हुए, और आपको पता है 2001 में उन्हें पद्म भारत रत्न दिया, तो हमारे भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। उसके बाद में अगर कोई पुरस्कार है तो वो पद्म पुरस्कार। तो अब की बार राजस्थान की 5 हस्तियां हैं, जिन्हें 2 को तो पद्म भूषण और 3 को पद्मश्री मिला, टोटल 5। आगे मैं इनका पूरा विवरण आपको बता दूं। प्रदेश का सबसे बड़ा प्राइवेट इंडस्ट्रीज एरिया किस जिले में बनेगा? प्रदेश का सबसे बड़ा प्राइवेट इंडस्ट्रीज एरिया है वो कोटा के अंदर बनेगा। कहां पे? कोटा में बनने की घोषणा हुई है। पद्म भूषण प्राप्त करने वाले देश के पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? पद्म भूषण प्राप्त करने, बहुत बड़ी बात है, देश के पहले पैरा एथलीट ये है देवेंद्र झाझड़िया। ये राजस्थान के चूरू जिले के निवासी हैं। चूरू जिले के पैरा एथलीट है, भाला फेंकते हैं। एक हाथ इनका, जब ये 7-8 वर्ष के थे तो इनका हाथ कट गया था, और अब ये भाला फेंकते, और एक हाथ में इतनी जान है इनके कि स्वर्ण पे स्वर्ण पदक जीते हैं। अब तक ओलंपिक 3 ओलंपिक खेल चुके हैं, जिनमें 2 में स्वर्ण और 1 रजत जीत चुके हैं। बड़ी शानदार। सुबह रोज हमारी
8 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है, उसमें पूरे तथ्य के साथ बूस्टर डोज। अब जैसे देवेंद्र झाझड़िया का नाम आ गया ना, तो पूरी डिटेल वहां पे आपको बताई जाएगी। ऐसे नहीं कि देवेंद्र झाझड़िया ने 2004 के एथेंस में स्वर्ण पदक जीता, 8 में खेला नहीं, 12 में नहीं खेला, 16 के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, और फिर अभी रियो जो ओलंपिक हुआ है, अपने टोक्यो ओलंपिक हुआ है, उसमें रजत पदक जीता। राज्य निर्वाचन आयोग है वर्तमान, उसके ब्रांड एम्बेसडर जो निर्वाचन आयोग है, उसके ब्रांड एम्बेसडर भी देवेंद्र झाझड़िया है। और 2021 में 2017 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका। तो अभी तो मैं सारी इतनी डिटेल आपको बताऊंगा नहीं, तो फिर हम वीडियो 2-2 घंटे लेके बैठ जाएंगे। तो हम फिलहाल हम मुख्य चर्चा पे ही चर्चा करेंगे, क्योंकि हर रोज आपको क्लास दी जाती है। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अब आपको पता है राजस्थान के पूर्व राज्यपाल, अब राज्यपाल कौन थे? कल्याण सिंह जी थे, जो 2014 से लेकर 2019 तक हमारे राजस्थान के राज्यपाल पूरे 5 वर्ष करके गए थे। बहुत बड़ी उपलब्धि थी। डॉक्टर संपूर्णानंद जी आए थे, उनके बाद 52 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे राजस्थान में कोई पूरे 5 साल राज्यपाल रह के गए, वो कल्याण सिंह जी थे। और जैसे इनका हाल ही में आपको पता है निधन हो गया, तो ये भाजपा से बिलोंग करते हैं, वर्तमान केंद्र सरकार के अंदर भाजपा है, तो जाहिर सी बात है इनके राजनेताओं को पुरस्कार दिए जाएंगे, तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजस्थान के चंद्र प्रकाश द्विवेदी को पद्म श्री 2022 देने की घोषणा हुई है, इनके बारे में सत्य कथन बताओ। ये चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, अब मैंने आपको अभी बताया था ना, 5 हस्तियों को पद्म पुरस्कार की घोषणा हुई थी, जिसमें 2 पद्म भूषण और 3 पद्म श्री। तो पांचों की डिटेल आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, इनका जन्म है वो 1960 सिरोही में हुआ था। बिल्कुल बात ये सही है। एक भारतीय फिल्म निर्देशक है और पटकथा लेखक है। ध्यान रखना, अभी एक अक्षय कुमार की पृथ्वीराज फिल्म आ रही है, ट्रेलर देखा होगा ना पृथ्वीराज फिल्म, उसके निर्देशक चंद्र प्रकाश जी हैं। एक चाणक्य धारावाहिक में कौटिल्य की भूमिका निभाई थी, किसने? चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने। तो काफी चर्चा में है ये उपयुक्त सभी, और अभी इंपॉर्टेंट हो गए, पद्मश्री मिला है। हाल ही में किसने मिस राजस्थान 2021 का खिताब जीता है? मिस राजस्थान, देखो मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ नवंबर महीने की, दिसंबर महीने की और जनवरी महीने की। हाल ही में किसने मिस राजस्थान 2021 का खिताब जीता है? तो सही जवाब आ जाएगा मानसी राठौड़ ने। और 2020 में जो खुशी अजवानी ने जीता था। और हरनाज संधू को तो आप क्या भूलोगे, हरनाज संधू जी चंडीगढ़ की है और अभी मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। नीति आयोग द्वारा जारी की गई सतत विकास लक्ष्यों की वार्षिक 2020-21 ओवरऑल इंडेक्स में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? ये नाम याद रखना है आपको, सतत विकास लक्ष्य SDG 2.0 1.0। ये परीक्षा की दृष्टि से बड़े खास रहते हैं, क्योंकि आपको पता है इसकी शुरुआत 2015 में होती है और 2030 तक 17 लक्ष्य लिए गए पूरे विश्व भर में। उनके टारगेट से हिसाब से ये इंडेक्स जारी होते हैं। तो राजस्थान में ओवरऑल कैटेगरी में देखें तो 17वां स्थान आया है। कौन सा? 17वां। रिटल ट्रेवल अवार्ड 2021 में किस राज्य को बेस्ट फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप के अवार्ड से नवाजा गया है? रिडल ट्रेवल अवार्ड 2021 में किस राज्य को फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप के अवार्ड से नवाजा गया है? तो अपना प्यारा सा राजस्थान। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा प्रदेश के कितने जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करने की मंजूरी दी है? सूखाग्रस्त घोषित करने की मंजूरी दी है। तो 12 जिले हैं और 12 जिलों की 69 तहसीलें। कितनी? 69। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार राजस्थान के किन खिलाड़ियों को मिला? आपको पता है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस होता है, और अब सरकार ने पिछले साल से जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। तो हमारी राजस्थान की 2 बड़ी हस्तियां, बड़े शानदार नाम उनके आते हैं, देवेंद्र झाझड़िया और अवनी लेकरा और कृष्णा नागर। अवनी लेकरा और कृष्णा नागर। अवनी लेकरा निशानेबाज है, पैरा निशानेबाज, जयपुर की है। आपको पता है पैरा टोक्यो ओलंपिक में एक स्वर्ण और एक कांस्य जीता। कृष्णा नागर बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और जयपुर के हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो दोनों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 का दिया। अब आपको ये ध्यान होना चाहिए, अब तक राजस्थान के 4 खिलाड़ी हैं जो ये अवार्ड ले चुके हैं। इससे पहले राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का नाम सुना होगा। वर्तमान में ये वैसे राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ निशानेबाज है और वर्तमान में जयपुर ग्रामीण से भाजपा से सांसद है। इनको भी 2004-05 में ये अवार्ड मिल चुका है, जबकि देवेंद्र झाझड़िया को 2017 में मिल चुका है और अब 2021 में 21। तो 4 राजस्थान के खिलाड़ी हो गए जिन्हें ये कह सकते हैं खेल रत्न पुरस्कार कह दो, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कह दो। तो याद रखना इन दोनों को, बड़े शानदार और गजब के खिलाड़ी। उत्तरी पश्चिमी रेलवे मंडल जयपुर मंडल की शर्मिला ने 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक जीता। इनका संबंध किस खेल से है?
उत्तरी पश्चिमी रेल मंडल, आपको पता है जोन है हमारे, टोटल पूरे भारत में 18 जोन है, उसमें से एक जोन का मुख्यालय अपने राजस्थान के अंदर आता है, वो जयपुर मंडल है। जोन कह सकते हो, इसके अंदर अलग अलग मंडल आते हैं। तो शर्मिला ने 60वीं राष्ट्रीय ओपन तेलंगाना के अंदर वारंगल के अंदर आयोजित हुई थी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया। वो किस खेल की खिलाड़ी है? तो जो शर्मिला है वो किस खेल की खिलाड़ी? तो ये खिलाड़ी किसकी थी? तो ये जो खिलाड़ी थी वो ज्वेलिन थ्रो की खिलाड़ी थी। ज्वेलिन थ्रो यानी भाला फेंक कह सकती है। हेमर थ्रो में यहाँ जीता था मंजू बाला ने, और पैदल चाल में सोनल सुखवाल ने जीता। अगला देखिए, राजस्थान में वल्लभ नगर विधानसभा उपचुनाव 2021 में कौन विजयी रही? ये प्रश्न मैं क्यों बार बार दे रहा हूँ, क्योंकि वर्तमान में कांग्रेस सरकार है, जहां भी उपचुनाव हो रहे हैं उसके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको पता है वल्लभ नगर उदयपुर केंद्र है, वहां विधानसभा उपचुनाव हुआ और प्रीति सक्तावक्ता है वो इस उपचुनाव में जीती। बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं उनको ये पता नहीं होता कि उपचुनाव क्या होते हैं। तो वास्तव में जो चुनाव होते हैं, मुख्य जो चुनाव होते हैं, उस चुनाव होने के बाद जिस सीट से पद खाली हो जाता है, कई बार विधायक की मृत्यु हो जाती है, त्याग पत्र देता है या बर्खास्त कर देते हैं, सीट खाली होने के बाद जितना समय बच जाता है हमारे पास, उतने समय के लिए जब हम उस सीट पे चुनाव कराते हैं तो वो उपचुनाव होते हैं। दरियाबाद, ये भी याद रखना, दरियाबाद विधानसभा के उपचुनाव 2021 में कौन विजेता रहा? तो नागराज मीणा जी। नागराज मीणा और प्रति सत्तावत दोनों को याद रखना, और दोनों ही कांग्रेस पार्टी से थे, ये भी याद रखना। राजक्विक सक्षम और समर्थ योजना मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना में मर्ज कर दी गई है। ये कब शुरू हुई थी? 3 योजनाएं, कौन कौन सी? राजक्विक, सक्षम और समर्थ, तीनों योजनाएं एक साथ शुरू हुई थी 3 फरवरी 2021 को। लेकिन हाल ही में नवंबर के अंदर सरकार ने कहा कि इन तीनों को एक साथ कर दो, क्योंकि तीनों में कोई अंतर नहीं है, ज्यादा कोई अंतर नहीं है, बस महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए है या रोजगार के लिए, बस स्वावलंबन बनने की सारी कहानी है। तो सरकार ने पहले तो अलग अलग स्टार्ट की, क्योंकि पॉलिसी होती है सरकार की, योजनाएं स्टार्ट करने का काम होता है, धरातल पर कितनी उतरती है वो अलग बात है, लेकिन करना होता है। तो राजक्विक, सक्षम और समर्थ योजना तीनों 3 फरवरी 2021 को शुरू हुई थी, अभी एक साथ करती है इनको। हाल ही में विधानसभा सचिव का पदभार किसने संभाला? ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है विधानसभा वर्तमान में राजस्थान की 15वीं विधानसभा चल रही है और उसके सीपी जोशी अध्यक्ष हैं, और उपाध्यक्ष का पद खाली है। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं, तो उपाध्यक्ष अभी तक नहीं बनाया सरकार ने। विधानसभा सचिव बना रखा है तो महावीर प्रसाद शर्मा है। कौन है? महावीर प्रसाद शर्मा। राजस्थान ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले 4 दशक तक जनार्दन सिंह जी गहलोत रहे थे, उनका हाल ही में निधन हो गया, और अब रामावतार सिंह जाखड़ ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष बन गए। प्रदेश का तीसरा सैनिक स्कूल के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ये शानदार प्रश्न है भी। तीसरा सैनिक स्कूल, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हल्दीना, कहां पे? हल्दीना अलवर के अंदर राजस्थान का तीसरा सैनिक स्कूल के लिए। अच्छा, पहला कहां पे है? चित्तौड़गढ़ में। कहां पे है? चित्तौड़गढ़ में। और जो दूसरा कहां पे है? झुंझुनू में। दूसरा झुंझुनू में, पहला चित्तौड़गढ़ में, और तीसरा प्रस्तावित कहां चुका है? हल्दीना अलवर के अंदर। तो याद रखना, ये निमराना अलवर क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पे जापानी पार्क स्थित है, राजस्थान का प्रथम। दादिया जयपुर राजस्थान का पहला जैविक काम है। हाल ही में सीडीएस विपिन रावत के साथ दुर्घटना में शहीद हुए सैनिकों में राजस्थान के सैनिक थे जी। बहुत ही दुखद घटना घटित हुई कन्नूर तमिलनाडु के अंदर। हमारे देश के प्रथम सीडीएस पूर्व सेनाध्यक्ष विपिन रावत जी का निधन हो गया, शहीद हो गए। उसके अंदर टोटल 14 सैनिक शहीद हुए थे, उसमें राजस्थान के 2 वीर सपूत थे। कुलदीप सिंह झुंझुनू से थे, हरजिंदर सिंह अजमेर से थे। तो दोनों उपयुक्त सभी। ट्रेवल एंड लीजर इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ राज्य व सर्वश्रेष्ठ वेंडिंग डेस्टिनेशन पुरस्कार किस राज्य को नवाजा गया? तो ये भी जब पर्यटक का नाम आए और हमारे राजस्थान का नाम नहीं आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। राजस्थान। अब मुझे कमेंट करके दे देना, सुंदर सुंदर अक्षरों में दे देना कि राजस्थान के पर्यटन मंत्री कौन है, कौन से राजस्थान के पर्यटन मंत्री कौन, की जरूरी हो जाता है। आप वीडियो देख रहे हैं, आपका ध्यान भटके नहीं, और ये प्रश्न जब भी मैं पूछ लूंगा तो आपका ध्यान भटकेगा नहीं कि वास्तव में वीडियो बने, क्योंकि हमारी आदत होती है, आजकल डिजिटल जमाना है, एंड्रॉयड मोबाइल है, चलते चलते हम वीडियो देखते हैं, चलते चलते हम व्हाट्सएप यूज करने लग जाते हैं, चलते चलते हम मैसेज करने लग जाते हैं, और हमारा ध्यान भटक जाता है, क्योंकि नया जोश, नया खून है, और वातावरण ऐसा हो चुका है कि हम पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते। तो उसके लिए सजग करना जरूरी है। चलते चलते अब सारे विद्यार्थी पर्यटन मंत्री का नाम मुझे बता दो, क्योंकि हमें नौकरी लगना है। एक ही टारगेट है कि अपने माँ बाप, अपने परिवार, अपने समाज का नाम रोशन करना है, नौकरी लगना है। तो वीडियो में ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन चंचल है, मन कहीं भी जा सकता है, मन कहीं भी घूम सकता है। इस मन को कंट्रोल करने के लिए एक ही है
ध्यान लगाना और ध्यान आप सारे विद्यार्थी उत्तर दीजिए इसका। राजस्थान का पहला बोन बैंक किस जिले में शुरू होने जा रहा है? ये बोन बैंक क्या होता है? हड्डियों का बैंक। जैसे आपने ब्लड बैंक सुना होगा, उसी प्रकार हड्डियों का बैंक भी शुरू होने जा रहा है कोटा के। कहाँ पे? जब भी किसी को जरूरत होगी बहुत सारी, क्योंकि हड्डियां टूटती रहती है, जब जब हड्डियां टूटती है तो उसके लिए अब कोटा के अंदर बैंक खुल रहा है। जैसे प्लाज्मा बैंक अपने जयपुर में है, दूसरा कोटा के अंदर है, तो अभी कोटा के अंदर बोन बैंक खुलने जा रहा है। बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर के पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 रिपोर्ट में राजस्थान का कौन सा स्थान है? बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर के पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 रिपोर्ट में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका जवाब आ जाएगा तीसरा। राजस्थान का तीसरा स्थान है, पहला गुजरात का, दूसरा केरल का। ये पब्लिक अफेयर्स का मतलब है जन कल्याणकारी योजनाओं में राजस्थान है कितना काम कर रहा है। राजस्थान का सबसे बड़ा बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? ये बर्ड फेस्टिवल यानी पक्षियों का सबसे बड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया था मेनार उदयपुर के अंदर। कहाँ पे? मेनार उदयपुर के अंदर। और ये बात आती है 14 दिसंबर की, जिस दिन ऊर्जा संरक्षण दिवस था, उस दिन राजस्थान पत्रिका के द्वारा बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। कहाँ पे? मेनार। तो काफी चर्चा में रहता है मेनार, इसको याद रखना। बिलोची जयपुर में यहाँ से 1 अगस्त 2021 को घर घर औषधि योजना की शुरुआत हुई थी। बालोजी गांव जयपुर से बालोजी गांव जो जयपुर है, वहां हमारे केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई, कुसुम योजना। ठीक है, कुसुम योजना का पहला संयंत्र है वो अपने जयपुर के बालोजी में स्थापित किया गया। और मंडवा गांव ये चर्चा में है, विश्व के टॉप स्कूलों में इसका नाम आया है। प्रदेश के सबसे बड़े अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क किस जिले में? ये भी शानदार क्वेश्चन है और पेपर में टपकेगा, देख लेना, क्योंकि ज्योग्राफी से संबंधित है। बायोलॉजिकल पार्क का मतलब जैविक उद्यान। ये ध्यान रखना, कई विद्यार्थी मेरी तरह इंग्लिश में कमजोर होते हैं तो उनको पता नहीं चलता भी कहानी क्या है। जैविक उद्यान, वो गलत समझ बैठते हैं कि बायोलॉजिकल पार्क अलग होते हैं जैविक उद्यान अलग होते हैं, क्योंकि नई जो पीढ़ी तैयार हो रही है, कुछ बच्चे नए होते हैं वो गौर नहीं कर पाते, क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है इस प्रकार का। प्रदेश के सबसे बड़े अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क किस जिले में? तो कोटा के अंदर भी खुला है। अब तक राजस्थान में 4 पार्क खुल चुके हैं, पांचवा अभी निर्माणाधीन है, अभी तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ, तो टोटल 5 कह सकते हैं। पहला देखिए, घोषित हुआ था नाहरगढ़, लेकिन बना कौन सा? सज्जनगढ़। काफी कंफ्यूजिंग रहती है बच्चों के इस दोनों के अंदर। तीसरा मैं बताता हूँ, माचिया सफारी पार्क जोधपुर के अंदर। तीसरा ये अभेड़ा बायोलॉजिकल, और पांचवा अभी मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क है बिछवाल बीकानेर के अंदर। पांचों अच्छे तरीके से याद रखना। अगला देखिए, राजस्थान के किस जिले में प्रदेश का सबसे बड़ा बस टर्मिनल बनेगा? प्रदेश का सबसे बड़ा बस टर्मिनल बनेगा, और अभी जून 2022 में खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी अपने गृह जिले जोधपुर के अंदर इसका उद्घाटन करेंगे। प्रख्यात लेखिका मनु भंडारी का हाल ही में निधन हो गया, उन्हें राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? प्रख्यात लेखिका थी मनु भंडारी, हिंदी साहित्य की लेखिका थी। ये क्वेश्चन जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं ना, और फर्स्ट ग्रेड हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, वो मनु भंडारी जी को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, भी हो सकता है एग्जामिनर इनको याद कर ले दोबारा। तो 2001-2 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। राजस्थान के किस होटल को बेस्ट लग्जरी होटल का सम्मान प्रदान किया गया? लग्जरी होटल, बहुत महंगा, एक एक रात के रुकने के 2-2, 5-5 लाख रुपए, वो लग्जरी होटल का सम्मान रामबाग पैलेस जयपुर। और ये सूर्यगढ़ होटल जैसलमेर है, हाल ही में विश्व के टॉप 15 होटलों में इसका नाम आया सूर्यगढ़ होटल का। लक्ष्मी विलास होटल जयपुर क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसको हटाकर यहाँ पे महात्मा गांधी संग्रहालय बनाया जा रहा है, और अजीत भवन जोधपुर राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है। तो ये सारी बातें आपके लिए याद। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा संत या पिनाक ईआर मिसाइल का परीक्षण कहां से किया गया? डीआरडीओ द्वारा संत या पिनाक ईआर मिसाइल का परीक्षण कहां से किया गया? तो ये पोखरण जैसलमेर से किया गया। पोखरण बड़ा प्रसिद्ध है, पोखरण फायरिंग रेंज, पोखरण का ये क्षेत्र है, ये युद्धाभ्यास के लिए, मिसाइलों के परीक्षण के लिए, टैंकों के परीक्षण के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं, और परमाणु परीक्षण हुए हैं उसके लिए तो बहुत ही चर्चा में। सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन का तीसरा पुरस्कार राजस्थान के किस व्यक्ति को प्राप्त हुआ? देखो, हाल ही में गुजरात के अंदर एक अवार्ड दिए गए थे, गोपाल रत्न अवार्ड, उसके अंदर राजस्थान के 2 किसानों को दिया गया। एक तो प्रथम पुरस्कार तो सुरेंद्र अवाना जी को दिया गया, जो शिक्षाविद और कृषक हैं, जबकि सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशिक के लिए तीसरा पुरस्कार राजेश बागड़ा को दिया गया। किसको? राजेश बागड़ा। बड़े शानदार है, एग्जाम में इनसे पूछे जाते हैं। ईज ऑफ डूइंग रिफॉर्म को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला देश का राजस्थान कौन सा राज्य बना है? ईज ऑफ डूइंग रिफॉर्म को सफलतापूर्वक करने वाला देश का राजस्थान बना है 12वां राज्य। कौन सा? 12वां। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद
राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं राजीविका, ने राज्य ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? अपना राज्य ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो बहुत ही चर्चित, सुसज्जित, संगठित कामगारों में, हस्तशिल्प के क्षेत्र में काम करने वाली, बहुत लाखों महिलाओं को रोजगार देने वाली रूमा देवी, जिनका संबंध बाड़मेर से। अब रूमा देवी जी के बारे में क्या क्या बताएं, पुरस्कार गिनते गिनते थक जाओगे। नारी शक्ति पुरस्कार 2018, दुबई में महाराणा अवार्ड, 27वां जानकी देवी बजाज पुरस्कार, नीदरलैंड के द्वारा, श्रीलंका के द्वारा इन्हें बहुत सारे पुरस्कार दिए जा चुके हैं। याद रखना, रूमा देवी 2021 के बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन आ चुका है। अमेरिका में ब्रेस्ट कैंसर की वैक्सीन तैयार करने के लिए राजस्थान की डॉक्टर छवि जैन को एम्प्लॉय ऑफ द वाटर अवार्ड दिया गया। इनका संबंध किस जिले से है? अमेरिका के अंदर ब्रेस्ट जो कैंसर होती है, ब्रेस्ट के कैंसर हो जाती है, उसकी वैक्सीन तैयार करने के लिए राजस्थान की डॉक्टर छवि जैन को एम्प्लॉय ऑफ द करवाल्टर, ठीक है, करवाल्टर अवार्ड दिया गया। ये अजमेर जिले की है। कहां की? अजमेर की। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया? तो एनजीओ एक संस्था है, संस्था प्रथम राजस्थान, इसको दिया गया। पिछले साल ये डेविड एटनबरो को दिया गया। अब आपके सामने एक ऑप्शन बड़ा ही शानदार है और बहुत ही प्रसिद्ध हो चुका है। श्याम सुंदर जानी जी श्री गंगानगर जिले से, और बीकानेर के जो डूंगर कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज, वहां प्रोफेसर है। इन्हें हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ का सर्वश्रेष्ठ भूमि संरक्षण पुरस्कार दिया है, ये याद रखना। और रजनीकांत जी के बारे में कुछ जानते हो आप? रजनीकांत अभिनेता है, दक्षिणी फिल्मों के बड़े ही स्टार अभिनेता। इनको हाल ही में एक पुरस्कार दिया है। एसआई में भी क्वेश्चन आ चुका है। पिछले साल एक अवार्ड दिया था, मुझे बता दो। फिल्म जगत का वो सबसे बड़ा अवार्ड भी है, ये भी बता देना, कमेंट करके बताना। देखते हैं कितने विद्यार्थी लगातार जुड़े हुए हैं, कितना का ध्यान रखते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूलों के लिए सर्वश्रेष्ठ विद्यालय हेतु घोषित प्रथम पुरस्कार की राशि है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर बहुत ही चर्चा में है। इसके हालात जो वर्तमान अध्यक्ष थे डीपी जरोली, इनको रीट मामले के अंदर बर्खास्त किया गया था। तो सरकारी स्कूलों के लिए विद्यालय हेतु घोषित प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी है? इसका जवाब होगा 1 लाख। प्रथम स्थान पे आएगा तो 1 लाख रुपए, सेकंड पे आएगा तो 75,000 रुपए, और 3 नंबर पे आएगा तो 50,000 रुपए। अगला देखिए, यूरेनियम उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना, क्योंकि ये भी वीडियो प्री के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। यूरेनियम उत्पादन में राजस्थान का देश में 5वां स्थान है, और 2 स्थान ध्यान रखना, रोहिल या रोहिंद या रोहिल सिक्कर और उदयपुर, यहाँ पे सबसे ज्यादा भंडार मिले, सबसे ज्यादा सिक्कर के रोहिल में भंडार मिले। और ये प्रश्न वीडियो प्री के अंदर आ गया, तो आगे भी ध्यान रखना। प्रदेश के किस स्थान पर देश की दूसरी सबसे बड़ी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी प्रस्तावित है? देश की दूसरी सबसे बड़ी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी, पहले तो पुणे के अंदर है, ये दूसरी प्रस्तावित हो गई अपने मोहनपुरा गांव सिक्कर के अंदर। बहुत बड़ी बात है। ये देखिए, नाम आया सुमेरपुर पाली। सुमेरपुर पाली एक तो यार ना, सुमेरपुर है, ज्वाई नदी के किनारे है, और हाल ही में सरकार ने यहाँ निजी फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है, तो इसको भी याद रखना। और पिछले बजट में राजस्थान सरकार ने घोषणा की थी कि कोई राजस्थानी भाषा में फिल्म बनाएगा तो उसे 25 लाख रुपए का अनुदान देंगे। हैंडीक्राफ्ट्स उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ट्रेड फैसिलिटी सेंटर बनकर क्या तैयार हो चुका है? हैंडीक्राफ्ट्स उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हस्तशिल्प के क्षेत्र में जो, और ट्रेड फैसिलिटी सेंटर बनकर बोरानाड़ा जोधपुर में। कहां पे? बोरानाड़ा जोधपुर। रामगंज मंडी कोटा क्यों चर्चा में है? एक तो याद रखना, राजस्थान का दूसरा स्पाइस पार्क यहीं स्थापित है, ठीक है। सुमेरपुर पाली मैंने अभी आपको बता दी। अगला देखिए, राजस्थान का कौन सा रेलवे स्टेशन देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनेगा? वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनने का मतलब ऐसा लगेगा जैसे जो एयरपोर्ट होता है ना, वैसी सुविधा मिलेगी। ऐसा लगेगा जैसे एयरपोर्ट ही है, वास्तव में है रेलवे स्टेशन को। तो ये गांधीनगर जयपुर, और गांधीनगर जयपुर आपको पता है चर्चा में है, क्योंकि यहाँ जितना भी स्टाफ है वो सब महिलाएं हैं। टीटी, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कर्मचारी सारी महिलाएं हैं। और पहला पूछे ना कौन सा है, तो पहला है कमलापति रेलवे स्टेशन, है आपका भोपाल के अंदर। तस्वीर देख लेना, बड़ा ही शानदार है, ऐसे लगता है दूर से देखने पर एयरपोर्ट है। निर्यातक बनने के आकांक्षी लोगों के लिए प्रारंभ किया गया मिशन निर्यातक बनो परिवर्तित किया गया। ये क्वेश्चन पिछला जो एग्जाम हुआ था एसआई में, उसमें आ चुका है। मैंने कुछ क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चनों को भी मैं रिपीट करता हूँ, जरूरी है। निर्यातक बनने के आकांक्षी लोगों के लिए प्रारंभ किया गया मिशन निर्यातक बनो परिवर्तित किया गया। तो किस किस के द्वारा? उद्योग विभाग,
राजस्थान सरकार और रीको के द्वारा। तीनों याद रखना। रीको की स्थापना पहले 1969 को हुई थी, स्वतंत्र रूप से 1980 में अस्तित्व में आया। उद्योग विभाग, राजस्थान की नई उद्योग मंत्री बन चुकी है शंकुतला रावत, और राजस्थान हमारी सरकार है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्न में से किन जिलों से गुजरेगा? ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से गुजरेगा? तो अजमेर, चित्तौड़गढ़, बीकर। इसको अच्छे तरीके से याद रखना। बाकी देखिए, हमारी 2020 की और 2021 की राजस्थान करंट अफेयर्स उपलब्ध है पूरी पीडीएफ तथ्य के साथ। आप इसका प्रिंट निकाल सकते हो अगर कोई विद्यार्थी लेना चाहता है तो 8094496272 इस नंबर पे फोन पे की, गूगल पे की, पेटीएम की व्यवस्था। अगर कोई विद्यार्थी पूरा मैटर लेना चाहता है तो 100 रुपए आपको पे करने हैं, 100 रुपए आपको पे करने हैं, और इसी नंबर पे पे करने के बाद इसी नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। अगर आप सिर्फ 2021 का लेना चाहते हो तो आप 50 रुपए पे कीजिए, अगर आप दोनों लेना चाहते हो तो 100 रुपए पे कीजिए। ये शानदार है। आने वाले किस एग्जाम के लिए? राजस्थान पुलिस, वीडियो मेंस, कंप्यूटर, वन पाल वन रक्षक, हाई कोर्ट एलडीसी, इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई, जितने भी राजस्थान के अंदर एग्जाम है, राजस्थान करंट अफेयर्स की बात आए, आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये 100% क्लियर है। इसमें मंत्री, पुरस्कार, योजनाएं, फ्लैगशिप योजनाएं, सब डाटा इसमें इंक्लूड किया गया है। और हमने उसके बाद स्टार्ट कर दिया। देखो, हर महीने हमारी वीकली क्लास आती है। प्ले लिस्ट में जाइए, आपको डेली, वीकली, मंथली सब मिलेगा। और देखिए, हमने एक नई मुहिम स्टार्ट कर दी है कि हर महीने अब हम पीडीएफ देंगे। अब जनवरी 2022 की पीडीएफ तैयार हो चुकी है पूरी प्रिंट निकालने के लिए तथ्य के साथ, जहां मैं रोज डेली करंट करवाता हूँ। बूस्टर डोज भी उसमें शामिल है। अगर कोई विद्यार्थी अकेली जनवरी 2022 की लेना चाहता है तो यही नंबर है वापस 8094496272। इस नंबर पे आपको 20 रुपए मैच पे करनी है। इसी नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे पीडीएफ मिल जाएगी। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर आप हमें फ्री दे दो। बिल्कुल, आपको टेली टेलीग्राम पे बहुत सारी पीडीएफ फ्री भी उपलब्ध हो रही है। यहाँ यूट्यूब पे तो सब कुछ फ्री होता है, लेकिन कुछ एक महत्व आपका भी बनता है कि हम हमारे साथ बनकर सहयोग करें, क्योंकि इस प्रकार के छोटे छोटे सहयोग से हम जो कामगार है वो अपना पूरा कर सके, ताकि थोड़ा सा वित्तीय धन हमें मिल जाए, तो हम इस सीरीज को आगे लगातार बढ़ाते रहें और हम एक मंजिल तक आपके साथ मिलकर चलें। बस यही टारगेट होता है। और 20, 30, 50 से कुछ नहीं बनता कि कोई हवेली खड़ी नहीं होती, लेकिन कुछ एक सहयोग हमें मिल जाए तो हम निरंतर आपके साथ जुड़े रहें। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध, याद रखना, सिंचाई कुओं का निर्माण से है। हाल ही में राजस्थान में 20 बाल मित्र थाने स्थापित करने की घोषणा हुई है। इसकी शुरुआत किस जिले से होगी? देखो, हाल ही में बाल विकास विभाग, और आपने नाम सुना हुआ कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था, बचपन बचाओ आंदोलन के वो संस्थापक हैं और प्रवर्तक काम उसमें करते हैं, उनका स्पेशल है। वो क्या करेंगे, राजस्थान के अंदर 20 बाल मित्र थाने स्थापित करेंगे, और इसकी शुरुआत वो उदयपुर से कर रहे हैं। पहले 2 बाल मित्र खोलेंगे, थाने खोलेंगे। अगर ये कामयाब होता है पायलट प्रोजेक्ट, तो पूरे राज्य के अंदर ये शुरुआत होगी। यूनेस्को की वर्ल्ड टीन पार्लियामेंट, टीन का मतलब आप समझते हो अंडर 19, विश्व किशोर संसद में राजस्थान के कितने छात्रों का चयन हुआ है? बहुत बड़ी बात है कि यूनेस्को की वर्ल्ड टीन पार्लियामेंट, विश्व किशोर संसद में राजस्थान के छात्र शामिल हुए। तो 5 छात्र हुए, 3 जयपुर के और 2 उदयपुर के। राजस्थान के किस जिले में प्रवासी राजस्थानी केंद्र बनाने का प्रावधान किया गया है? तो राजस्थान के जयपुर जिले में प्रवासी केंद्र बनाने का प्रावधान किया गया है। जोधपुर कमिश्नरेट के नए कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। तो जोधपुर कमिश्नरेट के नए कमिश्नर, देखो अपने राजस्थान में जयपुर और जोधपुर के अंदर कमिश्नरेट प्रणाली लागू है 2011 से। अभी प्रस्तावित हुई है, कोटा के अंदर भी सरकार इस प्रणाली को लागू करेगी। तो वर्तमान में जोधपुर कमिश्नरेट के नए कमिश्नर बन चुके हैं, ये याद रखना, नवज्योति गोगोई। गोगोई इससे पहले जोश मोहन थे, जो वर्तमान में केंद्र में सीआरपीएफ के महानिदेशक, महानिरीक्षक बनाए गए। और जयपुर के कमिश्नर पूछे तो आनंद श्रीवास्तव है। और ये नाम देखिए, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, ये इतने दिन नागौर के जिला कलेक्टर थे, अब इन्हें नेशनल हेल्थ मिशन के महानिदेशक बनाया गया है। राजीव महर्षि को 2022 का पद्म भूषण देने की घोषणा हुई है, इनके बारे में सत्य कथन बताइए। देखो, पद्म भूषण, पद्म श्री, इनका मैंने स्पेशल वीडियो डाल दिया। जब भी कोई नई अपडेट आती है ना, मैं सारे वीडियो डालता हूँ, ठीक है। तो जो नए विद्यार्थी है वो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि आपको हमारी अपडेट मिलती रहे।
राजीव महर्षि को 2022 का पद्म भूषण देने की घोषणा हुई है, तो इनके बारे में सत्य कथन बताइए। देखो, राजीव महर्षि का संबंध जयपुर जिले से बिल्कुल सही है। भारत के पूर्व केग का मतलब होता है सीएजी, कंट्रोलर एडिटर जनरल, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, वित्त व गृह सचिव रह चुके हैं देश के। राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव भी रह चुके हैं, उपयुक्त सभी। अगला देखिए, 25 जनवरी को 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाया गया। बिल्कुल बनाते हैं, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस अब की बार 12वां बनाया गया। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो याद रखना, राज्य निर्वाचन आयोग कौन सा है? ये पंचायती राज चुनाव करवाने वाला है। कौन सा? पंचायती राज चुनाव करवाने वाला है। इसके ब्रांड एम्बेसडर देवेंद्र झाझड़िया, तेरा एथलीट है, और वर्तमान में राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त है प्रेम सिंह मेहरा, और एक निर्वाचन अधिकारी है प्रवीण गुप्ता। लता मंगेशकर जी, बिल्कुल नाम आ गया, लता मंगेशकर, सुर सम्राज्ञी, स्वर कोकिला, जिनका आज निधन हो चुका है, उनको एक बार फिर कोटि कोटि शत शत नमन करते हुए हम इस क्वेश्चन पे फिर चर्चा कर रहे हैं। एम एस स्वामीनाथन, इनके साथ कौन? एम एस स्वामीनाथन को राजस्थान के किस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मानद उपाधि दी गई? तो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर का हाल ही में 18वां क्या हुआ था? दीक्षांत समारोह हुआ था। उसमें लता मंगेशकर जी को और एम एस स्वामीनाथन को मानद उपाधि प्रदान की गई। राजस्थान की 13 साल की गौरी माहेश्वरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला। इनका संबंध किस जिले से है? अभी पूरी इसकी डिटेल नहीं निकाली है, पूरी और डिटेल निकालूंगा तो मैं फिर आपको क्लास में दूंगा। गौरी माहेश्वरी, तो ये अजमेर जिले की है। गौरी माहेश्वरी को प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मानित किया। पिछले साल आपको बताएं, आनंद को प्रधानमंत्री जी ने सम्मानित किया था, और वो कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। राजस्थान मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर प्रियंका शर्मा, जिन्हें 2020-21 के प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुल अजीज इंटरनेशनल प्राइज फॉर वाटर से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किसे? फॉर वाटर, ठीक है, से सम्मानित किया गया। ये जयपुर जिले की। केंद्र सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की रैंकिंग में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? देखो, 2 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस बनाते हैं, और अक्टूबर के आसपास हम स्वच्छ रैंकिंग जारी की जाती है, तो उसमें राजस्थान जो है वो 12वें स्थान पे आए। टॉप पे जो पूछे तो छत्तीसगढ़ राज्य, लेकिन शहरों में पूछे तो इंदौर। केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 जिला रैंकिंग में राजस्थान को पूरे देश के अंदर, पूरे राज्य के अंदर, प्रदेश में कौन सा स्थान मिला? जयपुर। यानी हमारे राजस्थान की बात करें ना, ओवरऑल 33 जिलों की बात करो या, तो उनमें जो टॉप रहा है ना वो जयपुर रहा है, ठीक है। इसके अलावा गणतंत्र दिवस पर राजस्थान के कितने पुलिस अधिकारी व पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया? ये प्रश्न सारे निचोड़ है, ध्यान रखना, क्रीम प्रश्न है, यहां से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कितने पुलिस अधिकारी? 2 तो पुलिस अधिकारी और 16 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। मंडी प्रांगण में कृषि जिन्सों के विक्रय को प्रोत्साहन देने के लिए कृषि उपहार योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। मंडी प्रांगण में कृषि जिन्सों के विक्रय को प्रोत्साहन देने के लिए कृषि उपहार योजना, तो याद रखना, इसके तहत मंडी स्तर पर प्रत्येक 3 माह में 50,000 रुपए, खंड स्तर पर 6 महीने में 1 लाख रुपए, और राज्य स्तर पर प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। बहुत अच्छी योजना है सरकार की। नाम कृषि जिन्सों के विक्रय को कृषि उपहार योजना। तो ये पेपर में निश्चित तौर पे ये समझ लेना कि कांग्रेस सरकार अब की बार बजट में कृषि बजट को अलग लाने वाली है, और लगातार कृषि पर काम कर रही है। इसलिए कृषि का कोई भी क्वेश्चन है, मैं बार बार आपको जब भी नए कोई सिंचाई परियोजना वगैरह दे रहा हूं, तो इनको अच्छे तरीके से पढ़ना। उपयुक्त सभी सत्य कथन है। वायुसेना में पहले दिव्यांग फ्लाइंग ऑफिसर बने योगेश यादव का संबंध राजस्थान के किस जिले से? देखो, इतने दिन क्या होता था, कोई सैनिक होता था, कोई जाबाज वीर होता था, अगर कोई उसके दिक्कत आ जाती थी, जैसे कोई विकलांग हो जाता, कह सकते हैं दिव्यांग, कई बार क्या होता है, बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, तो उनका पैर वगैरह हो जाता है, या पैरालाइज होने के कारण, ठीक है, पैर वगैरह काम करने बंद हो जाते थे। तो इतने दिन सरकार क्या करती थी, ये वायुसेना में क्या होता था कि उन्हें घर भेज दिया जाता था पेंशन पे, उसे पैसे वगैरह धनराशि दी जाती थी, सहयोग किया जाता था। अब सरकार ने क्या कर दिया कि उनको फ्लाइंग ऑफिसर भी बनाने लगे। ये पहला ही बार हुआ है कि पहले दिव्यांग को फ्लाइंग ऑफिसर बनाए गए, और वो योगेश जी यादव थे, अलवर जिले के थे। तो शानदार क्वेश्चन है ये। हाल ही में किस राज्य में प्रदेश के शहरों में स्पोर्ट सिटी विकसित करने की घोषणा की है? तो हमारी जो राजस्थान सरकार है उसने कहा कि हम लगभग मुख्य मुख्य शहरों में क्या स्पोर्ट्स सिटी विकसित करेंगे, तो राजस्थान सरकार। अब बात आई है खेल की, तो खेल मंत्री कौन है राजस्थान?
कमेंट करके तो मुझे बताओगे ना, क्योंकि आपने वीडियो देख लिया, लगभग बताता रहता हूँ मैं खेल मंत्री कौन है, तो आपको जगा दिया। और एक तो लाइक कर दिया ना सभी ने, बटन दबा दिया करो लाइक का, देखो उससे आपको कोई हानि नहीं होती है। ऐसे नहीं होता कि एक बार लाइक दबाया और हमारे अंदर 5 लीटर रक्त है और आधा लीटर तो हमारा गया, 500 ml बटन दबाते गया, नहीं जाता बल्कि हमारा बढ़ जाता है, ये समझ लो आपके लाइक करने से। तो राजस्थान के खेल मंत्री बता दिया होगा, बहुत सारे विद्यार्थी सचेत है, अशोक चांदना। राजस्थान सरकार ने ग्राम पंचायतों द्वारा नवीन कार्यों के लिए प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी करने की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर कितने लाख रुपए करने की मंजूरी दी है? तो 5 से बढ़ाकर 7.5, ये सॉरी 10 लाख रुपए, कितनी? 10 लाख, 10 है, देख लेना। सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? ये सोलर रूफटॉप, ध्यान रखना, घरों पे छतों पे जो प्लांट लगाए जाते हैं ना, उसके बारे में बात करें तो राजस्थान का द्वितीय स्थान, तृतीय, तृतीय क्या, तृतीय स्थान है। जबकि सौर ऊर्जा में राजस्थान का प्रथम स्थान, सौर ऊर्जा में राजस्थान का क्या है? प्रथम स्थान है। जबकि यूरेनियम में 5वां स्थान है, पवन ऊर्जा में भी 5वां स्थान है। अगला देखो, 24वां इंटरनेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड से राजस्थान के किस जिले को नवाजा गया? तो 24वां नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड से राजस्थान के नागौर जिले को, और एक सिलिकोसिस रोग है, उसकी नीति का अच्छे तरीके से क्रियान्वयन करने के लिए उस समय कलेक्टर थे जितेंद्र कुमार जी सोनी, उनको हैदराबाद के अंदर ये अवार्ड दिया गया। वायु शक्ति 2 युद्धाभ्यास का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाएगा? वायु शक्ति 2 युद्धाभ्यास भारत का वायु शक्ति का सबसे बड़ा अभ्यास है। ये चांदन जैसलमेर में अभी शुरू होने वाला है, बस 10-12 फरवरी को शायद। पर्यावरण मंत्रालय के राष्ट्रीय वन जीवन बोर्ड ने राजस्थान के किस स्थान को रोपवे की मंजूरी दी है? ये रोपवे क्या होता है, बहुत सारे विद्यार्थियों की तो ये दिक्कत आती है। आपको पता है, मंदिर होता है पहाड़ों के ऊपर, उस पे चढ़ा नहीं जाता बुजुर्गों वगैरह से, तो उसके लिए डोली लगाई जाती है। ऐसे देखी होगी आपने, ऐसी डोलियां देखी होगी, वो चढ़ती है, वो रोपवे होती है, ठीक है। तो उसकी अनुमति देती है पर्यावरण मंत्रालय, उसके बाद में लगाए जाते हैं, ऐसे नहीं हर जगह लगाए जाते हैं। ऐसी डोली लगाई जाती है, वापस आती है, चढ़ती है वापस। आजकल तो, पहले देखो मेन तो आती है बुजुर्गों के लिए कि बुजुर्ग चढ़ नहीं पाते, लेकिन आजकल तो युवाओं के पता नहीं क्या हो गया, युवा ही चढ़ने शौक ये हो गए, युवा भी 4 पैसे दिए और चढ़ने जाते हैं। लेकिन वास्तविकता जो है, जो युवा होते हैं वो मन्नत मांगते हैं, तो मंदिर पे जाओ, पहाड़ी पे चढ़ के जाओ, उसका नजारा कुछ अलग ही है, प्रकृति का नजारा कुछ और। ये बुजुर्गों के लिए है, जो रोगग्रस्त होते हैं वगैरह, उनके लिए ज्यादा होता है, लेकिन आजकल सब इस्तेमाल करने लगे। तो अभी हाल ही में मंजूरी दी है गढ़ गणेश मंदिर जयपुर। अब तक आपको पता है राजस्थान के अंदर पहला सुंदा माता मंदिर भीलमाल में स्थापित किया, उसके बाद में करणी माता, इच्छापूर्ण करणी माता जो उदयपुर की है उनके, फिर सावित्री माता, और अभी हाल ही में पिछले साल जो सामोद के अंदर हनुमान मंदिर है वहां स्टार्ट किया। अब गढ़ गणेश मंदिर में और अनुमति दे दी है। निर्वाचन आयोग का क्षेत्रीय स्वीप सेंटर मतदाता जागरूकता केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो आपको पता है कि इस उत्तर भारत के क्षेत्र में जयपुर के अंदर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए स्थापित किया जा रहा है केंद्र की तरफ से। तो ये इंदिरा गांधी नगर जयपुर के अंदर स्थापित किया जा रहा है। नीति आयोग द्वारा जारी की गई गरीबी सूचकांक में राजस्थान में सर्वाधिक गरीबी किस जिले में आती है? देखो, नीति आयोग जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, गरीबी सूचकांक। अब गरीबी के मामले में हमारा जो राजस्थान है वो देश में 8वें स्थान पर है, लेकिन हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा गरीबी है वो बाड़मेर जैसलमेर में। बाड़मेर में बहुत है, 56% के आसपास। देखिए ना आपने, बाड़मेर, जालोर, इधर जब भी पेपर लीक का मामला होता है तो यहाँ समस्या आती है सबसे ज्यादा। राजस्थान का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट किस जिले में स्थापित होगा? राजस्थान का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट किस जिले में स्थापित होगा? तो इसका उत्तर होगा बांसवाड़ा के दानपुरा में। 3 इकाइयां स्थापित होगी 800 मेगावाट की। तो टोटल कितना हो गया? 2400 मेगावाट। 24वें ई गवर्नेंस सम्मेलन में राजस्थान के किस पोर्टल को देश के टॉप 3 में शामिल किया गया? बहुत सारी योजनाएं इस पोर्टल पे आ जाएगी। ई बिजनेस पोर्टल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए, राज जैविक किसान पोर्टल, इसके साथ 8 मोबाइल ऐप भी डाउनलोड किए गए हैं खेती के लिए। इसके लिए भी अपने राजस्थान के कृषि आयुक्त डॉक्टर ओम प्रकाश जी, उन्हें ई गवर्नेंस अवार्ड भी दिया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा बैक टू वर्क योजना की शुरुआत का संबंध किसी स्टार लगा लेना में, मैं कहता हूं 100% ये क्वेश्चन किसी भी पेपर में टपकेगा। ये टपकने वाला है, टपके न टपके वो अलग बात है। तो ये महिला को निजी क्षेत्र के कामगारों में वापसी, अगले 3 सालों में 15,000 महिलाओं को अपने काम पर वापसी के लिए प्रयास किया जाएगा। जो तलाकशुदा विधवा है या किसी कारणवश से अपना काम छोड़ दिया था, वापस उनको अपने काम में लगाया जाएगा। सरकार
इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत जयपुर से कर रही है। अगर कामयाब होता है तो उसको बड़े स्तर पर लागू किया जाएगा। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने राजस्थान के किन शहरों में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति का दायित्व अडानी टोटल गैस लिमिटेड को सौंपा है? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने राजस्थान के किन शहरों में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति का दायित्व अडानी टोटल गैस लिमिटेड को सौंपा है? तो स्थान ध्यान रखना, एक तो है जयपुर का, एक सीकर का और एक भीलवाड़ा का, 3 स्थान है, इनको सौंपा है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ए, नहीं होगा, ध्यान रखना, इसका बी उत्तर होगा भाई, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने राजस्थान के किन शहरों में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति का दायित्व है? उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। राजस्थान के पूनम स्टेडियम में बीएसएफ का कौन सा स्थापना दिवस समारोह बनाया गया? देखो पूनम स्टेडियम बड़ा चर्चा में आ गया, हाल ही में यहाँ पे मरु महोत्सव का आयोजन भी शुरू होने वाला है 14 फरवरी से, 14 से 16 फरवरी को चलेगा। तो पूनम स्टेडियम में हाल ही में बीएसएफ का 57वां बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया गया। ये क्यों चर्चा में इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली से बाहर बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया गया, वही अपने राजस्थान के जैसलमेर में, पूनम स्टेडियम में तो चर्चा में है। और हाल ही में आपको पता है गणतंत्र दिवस पर जैसलमेर में बहुत बड़ा ध्वज फहराया गया था, वो भी चर्चा में है। जैसलमेर का पोखरण, चांदन, ये चर्चा में रहते हैं हमेशा। और 5 दिसंबर को यहाँ पे क्या परेड हुई थी, खुद हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे, इसलिए भी चर्चा में। और बीएसएफ के जो महानिदेशक है पंकज सिंह राठौड़, वो भी राजस्थान के हैं। हाल ही में राजस्थान की अवनी लेकरा को पद्मश्री 2022 देने की घोषणा हुई है, इनके बारे में सत्य कथन बताओ। तो अवनी लेकरा जी बहुत बड़ा नाम है, 2021 का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है सितंबर के बाद हुआ जिसमें अवनी लेकरा का नाम नहीं है, तो ये ध्यान रखना। अवनी लेकरा जयपुर की निशानेबाज है। अवनी लेकरा टोक्यो पैरालंपिक में एक स्वर्ण जीत चुकी है और 10 मीटर एयर राइफल में एक कांस्य जीत चुकी है, 50 मीटर एयर राइफल। ये कितनी बार बता दिया मैंने, सबसे पहले मैंने ये बताया जब इसने स्वर्ण पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक, मैंने पूरा दे दिया आपको। फिर मैंने आपको दिल्ली में दे दिया क्वेश्चन, वीकली में दे दिया, मैंने आपको मंथली में दे दिया, 6 मंथ में दे दिया, 1 ईयर में दे दिया, फिर अब दे रहा हूं पुरस्कारों में दे दिया। एक क्वेश्चन को 10-10 बार आपको मिल रहा है किसको है? जो कंटिन्यू जो अपनी सारी क्लासें देखता है बस उसको मिल रहा है। देखिए अवनी लेकरा का संबंध पेरा निशानेबाजी से, जयपुर से, बिल्कुल सही है। राज्य की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर, ये भी सही है, सारे सही है। इसके अलावा और बता देता हूं आपको, 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये प्राप्त कर चुकी है, ठीक है। और पैरा ओलंपिक कमेटी ने बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड भी अवनी लेकरा को दिया है। राजस्थान में कोविड-19 वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज, जिस कह सकते हैं बूस्टर डोज की शुरुआत कब से हुई? अब ये बूस्टर डोज का मतलब क्या हुआ? बूस्टर डोज का मतलब है जिसकी पहली और दूसरी डोज लग गई, 60 साल से अधिक उम्र के जो सीरियस उनको, बुजुर्गों को, प्लस जो स्वास्थ्य कर्मी है उनको लगेगी, ठीक है। जिसने दोनों डोज लगा दिए उसको बूस्टर डोज की शुरुआत होगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 जनवरी 2022 से बूस्टर डोज की शुरुआत हुई। अब दोनों तारीख याद रखना, 3 जनवरी को 15 से 18 वर्ष के बालकों के लिए स्टार्ट हो चुका है और 10 जनवरी को 2022 को बूस्टर डोज स्टार्ट हो चुकी है। इसके अलावा आपको याद रखना कि 16 जनवरी 2021 से अपने प्रथम डोज की शुरुआत हुई थी, ये भी याद रखना। और मार्च 2020 में सेकंड डोज की शुरुआत हुई थी, 2021 में, मार्च 2021 में याद करो। हाल ही में किस विभाग द्वारा ई वर्क और ई मैप मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया? ये इंपॉर्टेंट है भी, किस विभाग के द्वारा ई वर्क और ई मैप मोबाइल का शुभारंभ किया गया? ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री। अब ये तो आपको पता है कि राजस्थान के ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री कौन थे, कौन है? तो रमेश चंद्र मीणा। राजस्थान में कॉलेजों के छात्रों, कॉलेज की छात्र छात्राओं को ऑनलाइन ई कंटेंट उपलब्ध करवाने के लिए ज्ञानदूत कार्यक्रम 2.0 की शुरुआत कब से हो रही है? ये भी इंपॉर्टेंट है। ज्ञानदूत कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है 12 जनवरी 2022 से, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आपको पता है कोरोना दस्तक देने लगा था और सरकार को लगा कि अभी कॉलेज वगैरह बंद करने पड़ेंगे और ऑनलाइन का सिस्टम आएगा। तो ज्ञानदूत कार्यक्रम एक तो पूछे कॉलेजों से संबंधित है, इससे पहले भी एक चला था, पिछले साल भी एक चला था, ये जून 2021 में ज्ञानदूत 1 चला था, ध्यान रखना। और अब ये 2 सरकार ने चला दिया। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते ये अलग बात है, सरकार की योजनाएं चल रही है। राजस्थान के किस खिलाड़ी को पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? अवनी लेकरा। मैंने अभी आपको बताया था पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का पुरस्कार अवनी लेकरा, जयपुर की है। और इनका खेल पूछे तो पैरा निशानेबाज है, SH1 खेलती है, SH
वन प्रतिस्पर्धा से। प्रदेश के किस जिले में राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना की मंजूरी दी है? इसको स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना की मंजूरी दी जा चुकी है, तो ये कहां स्थापित होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर के अंदर। कहां पे? जयपुर। अब दो चीजें ध्यान रखना, राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी होगी वो जोधपुर के अंदर, राजीव गांधी फिनटेक पार्क स्थापित होगा वो जयपुर के अंदर, और ये एक राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये भी जयपुर के अंदर मंजूरी मिली है। राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी में विश्व स्तरीय आईटी कंपनियों के द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 श्रेणियों में संचालित किए जाएंगे, इनमें कौन सा सत्य है? अब आपके सामने 3 बातें हैं, इनको याद रखना अगर पेपर में आगे तो। पहला प्रीमियम पाठ्यक्रम होगा जो शुल्क आधारित होगा। दूसरा पाठ्यक्रम राज्य सरकार द्वारा अनुदानित होगा जिसमें ट्रेनिंग पार्टनर सबके लिए 100 बच्चों का चयन किया जाएगा। और तीसरा पाठ्यक्रम ई लर्निंग पर आधारित होगा और निःशुल्क होगा, जिसमें पाठ्यक्रम, ठीक है मैं बता देता हूं आपको यहाँ क्या लिखा हुआ है, पाठ्यक्रम सामग्री निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। तो सही जवाब प्रयुक्त सभी। अगला देखो, राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार की मित्रा योजना के तहत किस जिले में कांकाणी में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के सहयोग का अनुरोध किया? देखो कांकाणी के अंदर मेगा टेक्सटाइल पार्क, कौन सी योजना? मित्रा योजना। ध्यान रखना वस्त्र उद्योग से संबंधित है, तो कांकाणी जोधपुर के अंदर है। अगला, प्रदेश का पहला जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट किस जिले में संपन्न हुआ? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, दिसंबर के अंदर यह समिट हुआ था भीलवाड़ा के अंदर। सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया गया? अब ये अभ्यास सारे आपको याद रखने, दक्षिण शक्ति, दक्षिण शक्ति अभ्यास जैसलमेर के अंदर। कहां पे? जैसलमेर पोखरण में। पटियाला में नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान पुलिस की सब इंस्पेक्टर जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान पुलिस की सब इंस्पेक्टर दर्शना राठौड़ ने जीता था। राजस्थान सरकार ने दिव्यांगजनों को भर्तियों के साथ पदोन्नति में भी कितने प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है? कि पदोन्नति के अंदर भी हम आरक्षण का निर्णय लेते हैं, तो दिव्यांगजनों के लिए ये कितने हैं? 4%। अगला देखो, हाल ही में राजस्थान सरकार ने हम सफर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, करने का निर्णय लिया है, इसका संबंध किससे है? हम सफर। अब सफर में जाते हैं, बस याद रखना सफर में जाते हैं तो दुर्घटना ना हो, सड़क दुर्घटना। हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल ने किस जिले में नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए निःशुल्क भूमि आवंटित करने की मंजूरी दे दी है? नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अलवर जिला। अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जयपुर में पत्रिका समूह की ओर से आयोजित पंडित जाबरमल शर्मा स्मृति व्याख्यानमाला के मुख्य वक्ता तो कौन थे? प्रोफेसर वी रामगोपाल राव, जो दिल्ली आईआईटी के प्रोफेसर। 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2022 तक मंडी में माल लेकर आने वाले किसानों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो मैंने अभी आपको बताया था, कृषक उपहार योजना। रेणुका जी बांध परियोजना से राजस्थान सहित 6 राज्यों को जलापूर्ति होगी। इस राज्य में, यह किस राज्य में स्थित है? अब इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। रेणुका जी बांध परियोजना है ना, ये हिमाचल प्रदेश में है। 6 राज्य इसमें शामिल है, राजस्थान भी हमारा शामिल है। और रेणुका जी बांध है वो गिरी नदी पर बना हुआ है। इसकी पूरी डिटेल मैंने बताई थी, स्पेशल वीडियो भी मैंने इसका बना दिया, तो इसको देख लेना। राजस्थान में भूजल स्तर के संबंध में दिसंबर 2021 तक की रिपोर्ट में कितने प्रतिशत ब्लॉक ही भूजल स्तर सुरक्षित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 12%। कितने? 12%। और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक CMII की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बेरोजगारी के मामले में राजस्थान का देश में स्थान है दूसरा। अब बहुत सारे विद्यार्थी नंबर 1 बता रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं भी इसकी रिपोर्ट तो ये बता रही है, बाकी आपको उचित लगे। मेरे हिसाब से तो मैंने सब जगह रिपोर्ट देखे, बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा कि सर उत्कर्ष क्लासेज में भी 1 नंबर करवा रखा है। बिल्कुल आपने देखा होगा, लेकिन प्रतिशत के मामले में देखें तो इसका रिकॉर्ड हरियाणा के बाद दूसरे है। हरियाणा में लगभग 23 पॉइंट कुछ, तो राजस्थान में 18 पॉइंट कुछ आ रही। तो ये मैंने देख लिया, बाकी आपकी मर्जी है, मेरे हिसाब से तो दूसरा ही है, इसका क्लियर है। प्रशासन शहरों के संग अभियान में कौन से कार्य सम्मिलित है? अब आपको पता है 2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों के संग अभियान चला था, 31 मार्च 2022 तक चलना था, लेकिन कोरोना की वजह से इसको स्थगित कर दिया। तो ध्यान रखना, पट्टे जारी करने का काम कर रही है सरकार। भूमि रूपांतरण 90(1) पर काम कर रही है। धारा 69(1) की कार्यवाही कर रही है, जिसको जादुई धारा कह रही है। और इंदिरा क्रेडिट कार्ड आवेदन, जिसको 50,000 का बिना ब्याज ऋण और 5 लाख को देने का टारगेट, ये सभी कार्य करने के लिए ये कर रही है। प्रशासन गांव के संग अभियान के संबंध में गलत कथन पर चयन कीजिए। देखो प्रशासन गांव के संग 2 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट हुआ था और 17 दिसंबर 2021 तक चला था। इसमें देखो अभियान का आयोजन प्रत्येक राजस्व ग्राम में किया जा रहा है, ये गलत है।
ठीक है, प्रत्येक राजस्व ग्राम में नहीं किया जा रहा। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का पंजीकरण किया जा रहा है, बिल्कुल। भूमिहीनों को आवासीय पट्टे जारी किए जा रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। 30 वर्ष से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है, ये भी सही है, तो ध्यान रखना। राज्य सरकार प्रशासन शहरों के अभियान में किस धारा को जादुई धारा कहकर संबोधित कर रही है, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। आपने रोडवेज बसें थी, जो सरकारी बसें हैं, उस पे लगा हुआ देखा हो, प्रशासन शहरों के संग, प्रशासन गांव के संग, जादुई धारा 69A, धारा 69A याद रखना, ये धारा पूछी जाएगी पेपर में। राजस्थान में 15 से 18 वर्ष के किशोर किशोरियों के लिए कोविड टीकाकरण की शुरुआत कब से हो रही है? कोविड टीकाकरण तो इसकी शुरुआत हो चुकी है 3 जनवरी 2022 से। जूनियर नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप 2021 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भगवती चौधरी का संबंध किस खेल से है? भगवती चौधरी ने जूनियर नेशनल एथलेटिक फेडरेशन कप में स्वर्ण पदक जीता, ये हेमर थ्रो की खिलाड़ी है। हाल ही में चर्चित नानी झील का संबंध किससे है? अब इस प्रकार के ना कई बार ज्योग्राफी में क्वेश्चन आ जाते हैं, हम ढूंढते रहते किताबों में नहीं मिलते, चर्चा में है नानी झील। नानी झील है खंडेला की जो पहाड़ियां सीकर के अंदर। दिसंबर 2021 तक राजस्थान का पवन ऊर्जा के मामले में देश में कौन सा स्थान है? दिसंबर 2021 तक राजस्थान का पवन ऊर्जा के उत्पादन में देश में 5वां स्थान है। 22 नवंबर 2021 को राजस्थान के नए शिक्षा मंत्री कौन बने? तो ये तो आपको पता है, नया मंत्रिमंडल, नया मंत्रिपरिषद बन गया। नए शिक्षा मंत्री प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री है पीडी कल्ला, इनका पूरा नाम है डॉक्टर बुलाकी दास कल्ला। बीकानेर पश्चिम से ये विधायक हैं, चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, वर्तमान में कला संस्कृति मंत्री भी हैं, पुरातत्व विभाग के मंत्री भी हैं और संस्कृत शिक्षा मंत्री भी यही है। राजस्थान में निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण से जुड़ी उड़ान योजना कब से शुरू हुई? देखो, निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण योजना, उड़ान योजना शुरू हुई है 19 नवंबर 2021। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, ठीक है। अक्टूबर में जो पेपर हुआ था RS प्री का, उसमें क्वेश्चन आ चुका है कि कब की जाएगी, 19 नवंबर। लेकिन सरकार ने क्या किया, इसको IM यानी इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना के नाम से विस्तृत रूप से इसको 19 दिसंबर 2021 को जारी किया। तो अब नई तारीख आपसे पूछे तो आपका अगर पेपर में आ गया ना उड़ान योजना का विस्तृत शुरुआत कब से हुई, अब आपका उत्तर आएगा 19 दिसंबर 2021, ये ध्यान रखें। शाहबाद के जंगल को 15 कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है, राजस्थान के किस जिले में है? शाहबाद के जंगल को 15वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है, तो ये 12 के अंदर है। अब सुरक्षित जो कंजर्वेशन रिजर्व 15 हो चुके हैं, पहले 14 थे, और 17वीं वन रिपोर्ट भी आ चुकी है, उसका वीडियो भी मैंने डाल दिया। आपको राजस्थान के संदर्भ में कोई भी जीके का, करंट का कोई वीडियो देखना होता है तो आप, जैसे आपको देखनी है 17वीं वन रिपोर्ट, 17वीं वन रिपोर्ट बाई नानक क्लासेज लगा दो, आपको कोई भी हमारा वीडियो है पुरस्कार का, पोर्टल का, खेल का, चर्चित व्यक्ति का, सब मिल जाएगा। मंथली, वीकली, 6 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर, ठीक है। 1 ईयर का पूरा वीडियो डाला हुआ है हमारा, 4 घंटे 52 मिनट का, जिसमें 658 क्वेश्चन है, वो आप देख लेना, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पूरे 2021 का पर्दाफाश किया उस। जनवरी में होने वाले राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को हाल ही में कोरोना के चलते स्थगित कर दिया, ये कब होना था? तो ये 24 से 25 जनवरी को होना था, भी ये बंद हो गया। 20 अगस्त 2020 को शुरू की गई इंदिरा रसोई योजना में प्रति थाली अनुदान की राशि 12 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? आपको पता है ना, ये शहरी क्षेत्रों में, ध्यान रखना, गांव में नहीं है। इंदिरा रसोई योजना, आपको 8 रुपए देने होते हैं और थाली में पेट भर भोजन मिल जाता है। सरकार ने क्या किया, जनता से तो 8 रुपए लिए जाएंगे, लेकिन जो काम कर रही है, जो संस्थाएं हैं, उनको सरकार पहले 12 रुपए अनुदान देती थी प्रति थाली, अब सरकार ने 5 रुपए और बढ़ा दिए, 17 रुपए के, उनके लिए बढ़ाए, आपको 8 रुपए देने हैं जो शहरी क्षेत्र। राज्य की पहली रोबोटिक थायराइड कैंसर सर्जरी किस अस्पताल में की गई? तो रोबोटिक थायराइड कैंसर सर्जरी है वो एम्स जोधपुर के अंदर की गई। राजस्थान के किस जिले में बच्चों के लिए पहले कैथ लैब स्थापित की जा रही है? बच्चों के लिए पहले कैथ लैब यानी हृदय का ऑपरेशन वगैरह, शल्य चिकित्सा वगैरह करने के लिए, ये कहां पे? जोधपुर के अंदर। 2021 के पद्मश्री से राजस्थान के 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, उनमें से कौन शामिल है? देखो, ये पद्म जो अवार्ड दिए जाते हैं ना, पद्म पुरस्कार, ये गणतंत्र दिवस पर दिए जाते हैं, हमेशा 26 जनवरी पर। लेकिन अब देखो, अब जैसे अपने 26 जनवरी 73वें गणतंत्र दिवस जो घोषणा की है ना, वो अब कब जाके देंगे? एक तो घोषणा की है तब पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, एक जब दिएंगे फिर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। जैसे 2021 के ना 26 जनवरी 2021 को घोषणा होगी, लेकिन दिए नवंबर में। अब नवंबर में दिए तो अपने हाल ही में ताजा हो गए, ताजा हो गए। तो देखो, लाखा कहाँ? जोधपुर के, अर्जुन सिंह शेखावत पाली के, और श्याम सुंदर पालीवाल राजसमंद के, तीनों को पद्मश्री दिया गया।
गीता देवी को, ये गीता देवी आपने फिल्म देखी होगी, गीता देवी पर फिल्म बनी हुई है, इन्हें गीता देवी को 2020 के अंदर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया था। सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर विद्युत गृह की 8वीं इकाई से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हो गया। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसकी 660 मेगावाट है। वर्तमान में सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन है वो सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर से हो रहा है। ये घग्गर नदी के किनारे है और आधुनिक राजस्थान का इसे तीर्थ स्थल कहा जाता है। लेकिन उत्पादन क्षमता पूछे तो छबड़ा 12 की है। वो इकाइयों पे होती है, देखो जहां कम इकाई होती है उत्पादन ज्यादा होता है, ज्यादा इकाई ज्यादा उत्पादन, वो उत्पादन क्षमता कम हो जाती है ऑटोमेटिक। देश में पहली बार किस राज्य की विधानसभा में 14 नवंबर को बाल सत्र का आयोजन किया गया? तो अपनी राजस्थान की है, जिसने 14 नवंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर 200 विधायकों के साथ मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता, पक्ष का नेता, ये आपने देखी होगी राजस्थान में। बांसवाड़ा जिले के कालाकुंटा, तामेसरा और रूपाखेड़ी हाल ही में चर्चा में रहने के कारण क्या है? तो यहाँ पे मैग्नीज के विशाल भंडार मिले। आपको पता है राजस्थान में सबसे ज्यादा मैग्नीज के भंडार इस बांसवाड़ा के अंदर है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना का प्रमुख स्लोगन क्या है? देखो पिछले वीडियो प्री के अंदर क्वेश्चन आया था कि स्वस्थ धरा खेत हरा का किसका स्लोगन है? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड के। अब इसको याद रखना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना का स्लोगन है अन्नदाता से ऊर्जादाता, कि किसान अन्न पैदा करते हैं। अब वो क्या करेंगे? कुसुम योजना का मतलब क्या है कि ये जो डीजल से जो पंप चलते हैं, डीजल के इंजन चलते हैं, उनके स्थान पे सोलर प्लांट लगाएंगे। सोलर प्लांट में भी क्या पता क्या किसान करेंगे? अन्न तो पैदा करेंगे, अगर बिजली बच गई तो सरकार खरीदेगी भी। ये बहुत बड़ी बात। जैसे राजस्थान में एक किसान मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा योजना चली है ना, जिसमें प्रति महीने 1,000 रुपए सब्सिडी दी जाएगी, 60% पूरे साल की 12,000 रुपए। तो बहुत सारी योजनाएं चली है। राजस्थान की एसडीजी इंडेक्स 2.0 के समय में कौन सा कथन सही है? संबंध में कौन सा कथन असत्य? देखो यह 13 लक्ष्यों व 55 संकेतों पर आधारित है, सही है। कोटा ने इसमें प्रथम स्थान हासिल किया, बिल्कुल सही है। राजस्थान का कुल स्कोर 50.63 रहा, बिल्कुल सही है। इंडेक्स में अंतिम स्थान पे झुंझुनू रहा, ये गलत है भी, झुंझुनू नहीं रहा, जैसलमेर रहा। कौन सा? जैसलमेर। तो ये शानदार क्वेश्चन है आपके लिए। गरडिया महादेव पर्यटन स्थल को बेस्ट आइकॉनिक लैंडस्केप डेस्टिनेशन चुना गया, ये किस जिले में? गरडिया महादेव जी का नाम सुना, अपने पर्यटक स्थल है कोटा के अंदर। बेस्ट आइकॉनिक लैंडस्केप डेस्टिनेशन चुना गया है, इसलिए पेपर में पक्का है। तो भाई एक और याद रखना, बेस्ट जो आइकॉनिक अवार्ड है महोत्सव को दिया गया, वो मरु महोत्सव। तो ये मैंने पिछले 3 महीने का निचोड़ निकालकर 110% निकाले। आप वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के अंदर। राजस्थान के हर एक तबके के छोटे से गांव से लेकर बड़े से बड़े लोगों तक हमारा वीडियो जाना चाहिए, हर एक फायदा उठाना चाहिए। बाकी वो हमारी पीडीएफ है, मैंने आपको बता दी, दोबारा फिर बता देता हूँ। अगर कोई विद्यार्थी नया है तो 2020 और 21 की अगर आप हमारी पीडीएफ खरीदना चाहते हो, राजस्थान करंट अफेयर स्पेशल, 8094496272 इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम व्यवस्था है। 100 रुपए आपको पे करने हैं, प्लस इसके साथ इंडिया करंट अफेयर्स 2021 भी फ्री मिल जाएगी, और इसका पूरा प्रिंट निकाल सकते हो आप शानदार तरीके से। बाकी वीकली, मंथली, करंट सब लगातार क्लासें हमारी चल रही है। बस आप सभी भाई बहनों का सपोर्ट चाहिए, निरंतर अध्ययन हम करते रहेंगे। आप सभी का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद हमारे साथ बने रहे। निरंतर आपको क्लासें उपलब्ध होती रहती है। बस आप सभी को पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, और सबको नौकरी लगना है, कामयाब होना है एक दिन, अपने माँ बाप, अपने परिवार, अपने राज्य का नाम रोशन करना है। धन्यवाद। इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। और पीडीएफ वगैरह खरीदना, सुबह 8 बजे हमारी रोज क्लास होती है, वो सुबह 8 बजे वाली क्लास आप जरूर लेना, सारे विद्यार्थी टोटल अच्छे तरीके से। और जो भी लगातार देख रहे हैं उनको पता है, राजस्थान करंट अफेयर्स की बात आगे तो क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाए। बस आपको निरंतर पढ़ना है, आपको नोट्स बनानी है, पीडीएफ वगैरह सब लेते रहना, सारी आपको अच्छे तरीके से मिल जाए। बस कमी आपकी नहीं रहनी चाहिए, आपको हर एक चीज उपलब्ध करवाई जा रही है, खास करके राजस्थान को समर्पित है। इंडिया करंट अफेयर्स हमारी प्रताप क्लासेज, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से ग्रुप है, 24,000 प्लस विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। उसमें इंडिया करंट चाहिए, डेली आता है, वीकली आता है, मंथली आता है। प्रताप क्लासेज नाम से जो लिंक आता है ना, वो नानक क्लासेज की एक शाखा है। मान लो उसमें मैटर मेरा तैयार किया जाता है, बल्कि मैं सारा वीडियो टोटल में सारे नहीं बना सकता, इसलिए प्रताप क्लासेज पे आपको इंडिया मिल रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।